बैठने से ठीक पहले हम एक बहुत पुराने दोस्त से मिलने गए थे। एक न्यूज़ एजेंसी में वो शख्स सालों से काम कर रहा है और हमने बात में पूछा कि रिटायरमेंट का प्लान क्या है, और उसका जवाब आया कि ऊपर वाला संभाल लेगा। हमें लगा कि मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो तो सीरियस था। काम के 8 साल और बचे होंगे शायद, और एक पैसे की सेविंग नहीं है। शादी नहीं की है तो उस तरह से सर पर कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन खुद की तो जिम्मेदारी है, और तो और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। उसकी बातें और दलील सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा था कि ये मैनेज कैसे करेगा। आई रियली होप कि आपकी हालत, आपकी सोच ऐसी ना हो। खैर, वो दोस्त तो अलग ही कैटेगरी को बिलोंग करता है। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उस प्लानिंग का वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो हम आमतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग में करते हैं और कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली गलती, बहुत वक्त है रिटायरमेंट में, उसके लिए अभी से क्या करना, बस यही सोच हमें ले डूबती है। वक्त कैसे बीतता है हमें पता भी नहीं चलता। हमारा ये रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन अगर हमें पीछे जाकर कुछ बदलने का मौका मिले तो हम एक ये काम ज़रूर करते कि जब सैलरी 12,000 थी ना, तभी से रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू कर देते। दूसरी गलती, हम ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम होंगे तो कम में काम चल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ खर्चे कम होते हैं तो कुछ ऐड भी हो जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर के खर्चे। और अगर हेल्थ प्लान है भी तो भी सब कुछ तो कवर होता नहीं है। जहाँ सब कुछ कवर होने की बात होती है वहाँ पर कैप लगा होता है। हमारे परिवार में भी सीनियर सिटीजन्स हैं, हम देखते हैं उनके खर्च क्या होते हैं हेल्थ केयर पर। इसके अलावा क्योंकि रिटायरमेंट फेज़ में वक्त अधिक होता है तो कई लोग घूमने फिरने का शौक भी पूरा करना चाहते हैं, उसके खर्च अलग। हम ये सारे खर्चे ना फैक्टर इन नहीं करते हैं जब हम पोस्ट रिटायरमेंट खर्चों की लिस्ट बनाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने खर्च को अंडर एस्टिमेट ना करें। तीसरी गलती, खर्चे अंडर एस्टिमेट करने के साथ साथ हम महंगाई नाम की चीज़ को भी इग्नोर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए सेफ जगह पैसे डाल रहे हैं। पूछो कि कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, तो जवाब मिलेगा 5 से 6% एवरेज। और महंगाई क्या है? 1960 से 2021 के बीच एवरेज महंगाई दर रही है 7.5%। लो कर लो प्लानिंग फिर। तो रिटायरमेंट के लिए ऐसी जगह पैसे डालें जहां रिटर्न इन्फ्लेशन से अधिक हो, जैसे कि इक्विटी। चौथी गलती, और वो ये है कि बहुत सारे लोग पूरी तरह से पेंशन के भरोसे रहते हैं। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हो सकता है कि पेंशन आपकी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि वो जिस तरह से रहता आया है उसमें सिर्फ इसलिए कटौती करनी पड़े क्योंकि अब उसको सैलरी नहीं बल्कि पेंशन पर ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए हम हमेशा कहते आए हैं कि निवेश शुरू करें ताकि उससे आपकी आमदनी का एक और ज़रिया तैयार हो सके। और अब आती है 5वीं गलती। हमने देखा है मुंबई और बेंगलोर में हर गली कूचा खुदा पड़ा है क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। अब मान ले कि आपने निवेश किया हुआ था ऐसी एक प्रॉपर्टी में जो एकदम खुदाई जोन के आसपास है, तो जाहिर सी बात है उस मकान या दुकान के लिए रेंटर मिलना मुश्किल होगा, या फिर आपको कम किराए पर घर या दुकान देना होगा। अब आप क्या करेंगे? आपने तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी के खर्चे निकालने में इस रेंटल इनकम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ये सोचा था ना। कि गलती है एक ही तरह के निवेश के भरोसे रहना। सही तरीका ये है कि आप अपने निवेश का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं ताकि अगर एक नहीं तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में मदद करे। तो अब आप जान चुके हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में कौन सी गलतियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। बी वेल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।